तो आज का सेशन हमारा जो होगा वो बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होगा। ठीक है, बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो हमने बताया था कि सेगमेंट वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो क्या होता है कि हमें कई बार देखने का मन नहीं करता या फिर स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या होंगी इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, हालांकि हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रखा है बीए का, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेगमेंट वाइज कराएंगे। जो पिछले साल कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हैं और इनकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है, कुछ ही दिनों में, लगभग 1 या 2 दिनों में आपको इंस्टाग्राम आईडी की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अपने आपका कोर्स का नाम, ठीक है, किस कोर्स से हैं आप, किस विद्यालय से हैं, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। डायरेक्टली मैं या फिर कोई और दूसरा भी रहेगा तो आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देगा। देखिए, इतिहास में हर साल जो है 25 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को किस तरीके से हमें यहाँ पे डील करना है, किस तरीके से प्रश्न जो है घुमा फिरा के वही बार, ठीक है, हर बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बियॉन्ड तो मैंने कहा था कि जो चीज़ें हैं आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास लूसेंट की जीके आपने पढ़ रखी है तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, मोर देन इनफ होगा। मैंने बताया कि उससे बाहर 1% भी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं। जब आप पिछले 10 साल का पेपर भी एनालिसिस करेंगे तो आपको एक लंबा जो है लग जाएगा कि हाँ, एनालिसिस इस तरीके से पेपर वो आते हैं। जैसे अगर इसी में बात कर लिया जाए, इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित किस शहर में महान स्नानागार पाया गया था। बचपन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया था, जिसे हम स्विमिंग पूल आज कहते हैं, तो उसे क्या कहते थे उसमें, महान स्नानागार। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सातवाहन शासकों की राजधानी थी। तो सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिस्थान। तीसरा प्रश्न अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। हर बार, हर दूसरे, हर तीसरे साल यही पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, इस बार पूछा क्या जाता है, अगली बार ये पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री आया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे देना है फाहियान। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, यही चीज़ें हैं आपको बिल्कुल रट लेनी है डेफिनेटली, क्योंकि जब आप पेपर दे के आएंगे, पेपर दे के निकलेंगे तो डेफिनेटली यही पेपर जो है, यही सेम प्रश्न जो है 10 से 15 प्रश्न जो है रिपीट होंगे। ठीक है, जो पेपर हमने करवा रखा है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली ये मोर देन इनफ होगा। चौथा नंबर है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था, वर्धमान नाम था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अशोक महान शासक था, कहाँ का, मौर्य वंश का। ठीक है, और आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा। क्यों देखिए, अगर मैं प्रश्न भी पूछता हूँ तो वो पिछले साल पूछे गए हैं, इसी बेसिस पे मैं पूछता हूँ, तो इससे आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। छठवां प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक हर साल पूछा जाता है। देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ तो एक आपको हवाई लग रहा होगा, जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको ये खुद रियलाइज़ होगा कि जो हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है या फिर जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, उन्हीं के बेसिस पे सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पेपर देने के बाद हम वहाँ पर आपसे देखेंगे वो चीज़ें। प्राचीन भारत में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा संबंधित था। तो किससे संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। 9वां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की प्रधानता क्या थी। तो ये नगरीय व्यवस्था थी, सबसे बड़ी इसकी प्रधानता थी कि ये नगरीय व्यवस्था थी। 10वां प्रश्न इसी प्रकार से है। 10वां प्रश्न की अगर बात किया जाए तो कौटिल्य या चाणक्य ने जिसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था वो कौन थे। तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। अशोक के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ लेना है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, रिपीट प्रश्न है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें फोर्स देकर कहता हूँ। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो हरिहर। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आपको एक चीज़ बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप नोट करिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ में पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, और इस तरीके से जो प्रश्न है, जो पूछे जाने का तरीका है, वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट से, 12th पास स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है, और यही प्रश्न जो है वो बार बार आते हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था, इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तीसरा पानीपत का, और चौथा जो है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, उसको आप यहाँ पे बताइएगा।
1761 के पानीपत के, देखिए वहाँ पे पूछ लिया, एक प्रश्न ही पूछ लिया है कि 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में, ये तीसरा युद्ध था, पहला युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है किन के और किन के बीच में हुआ था। कुल मिला जुला के 50 या 70 प्रश्न होते हैं, तो आपको उसको देख लेना है, बाकी उसी में से घुमा फिरा के वो चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 50-70 आप तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। 70 में से आपका 25 प्रश्न जो हैं आएंगे, 20-25 से। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में से किसने मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की थी? अकबर ने। कुछ विशेष चीज़ें जैसे कि सिक्कों का प्रचलन जो है, फेमस जो चीज़ें हो गई, या फिर मनसबदारी, या फिर पहली, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई ऐसा कर जो कि अभी तक किसी राजा ने लगाया था, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि सुल्तान ने बाज़ार से नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुल्तान जो है यहाँ पे पूछा गया है कि बाज़ार व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल बनवाया था? 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको गुरु नानक ने सिख संप्रदाय के गुरु के रूप में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? वो थे गुरु अंगद, ठीक है। इसी तरीके से जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। बात किया जाए 18 प्रश्न नंबर, तो 1857 में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। 1857 में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे साधारणतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो 1909 का जो था, इसे मार्ले मिंटो का नाम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन कब आया था, ठीक है। 1919 जो है डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ में 1909 बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसने किया था, ठीक है। भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। और बंगाल का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इससे जितने सेगमेंट क्लियर होते थे वो मैं चीज़ें बता दिया हूँ, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। मैं पिछले 6-7 साल से तो एनालिसिस कर ही रहा हूँ, ठीक है। और जो पेपर जो है पूछे जाते हैं तो मैं उनको एनालिसिस करता हूँ, तो वही चीज़ें घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं। इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इसमें पूछा है, तो 1906 में हुई थी। इसी प्रकार से अगर हमारा देखा जाए 21 नंबर देखा जाए, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश किसके द्वारा किया गया था? पाश्चात्य शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। इसी प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए पूछ लिया ना, मैंने बताया था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये भारत का गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है। वायसराय से पूछ सकता है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी क्या थे? उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो पूछे जाने की संभावना भी बनती है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी हो गया, सिविक्स हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, जितने भी सेगमेंट हैं 2 घंटे का वीडियो बनेगा, जिसमें कि सारे सिलेबस को एक ही विषय में जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये मैं करूँगा 10 से 15 दिन जब आपका एग्ज़ाम रह जाएगा उससे पहले करूँगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें तब याद रहेंगी और डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में आपके सहायक रहेंगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद अदर लास्ट में उसको भी देख लेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देशरत्न राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किस वर्ष किया था ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप डेफिनेटली आप ये चीज़ें प्रश्न जो है मैंने जो पूछा है अभी तक वो आप प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और इसकी PDF मैं इंस्टाग्राम पे मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो मैं उनके लिए टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। उसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो डोंट वरी अबाउट इट, आप बेझिझक आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।